राधे राधे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को तो पता ही है कि नवरात्रि के बाद विजयदशमी का आगमन होता है और विजयादशमी के दिन हम लोग रावण का दहन करते हैं। तो क्या दोस्तों आप लोगों को पता है कि विजयादशमी के दिन अगर यह पौधा आप लोग अपने घर लाते हैं तो आप लोगों को गरीबी मिट जाएगी। स्वयं रावण ने बताया कि दशहरा के दिन यह पौधा जहाँ भी मिले तुरंत उखाड़कर अपने घर ले आना। माता रानी की कृपा से इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी हो जाएगी। दूर आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। जहाँ भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। दोस्तों, माता रानी जी के सच्चे भक्त तुरंत कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर वीडियो को लाइक कर दें। भक्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का वृक्ष है, मदार का पौधा, लटजीरा का पौधा। इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। वट सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माता बहन है, वह पीपल की पूजा क्यों करती है? क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारी और देव शक्तियां होती हैं, यानी कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दशहरे के दिन ताबीज में भर के पहन लेना। इस पौधे की जड़ बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। इस वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगा। देखिए, यह जो दशहरा का दिन होता माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना हो, धन धान्य से समृद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान-सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता लक्ष्मी लिख दीजिए। आज मैं आप लोगों को दशहरा के दिन धारण किए जाने वाली 5 जड़ के बारे में बताऊंगा। इन 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं, वह सारे लाभ आपको मिलेंगे। पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। आप माने या ना माने, हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को भी ठीक करा है और बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम ही करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको रावण के अनुसार दशहरा के दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। अगर दशहरा के दिन भी इस पेड़ पौधे की जड़ ला करके आप जो है अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर दशहरा के दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर अति उत्तम है। आपको वह हर सारी चीज प्राप्त होगी जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे से आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा इसकी जड़ से, क्योंकि स्वयं आप इसे जो है अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को दशहरा के दिन लाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बता रहा हूँ, जिसे आप जो है ला करके धारण कर सकते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, इसे देवी प्रतिमा की नवमी या दशहरे के दिन पूजा करनी होती है। जैसे माता नवदुर्गा की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को लाकर के नवमी या दशहरा पर आपको पूजा करनी होती है
और 10वें दिन जो विजयदशमी होती है उस दिन चांदी के ताबीज में भर करके पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि चांदी का ताबीज जो है आप ले सके, तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं। जो तांबे के ताबीज आते हैं उसमें आप जो है धारण करके जो है डाल करके धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज को हमें दशहरा में कौन सी जड़ को ला करके धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। 5 जड़ के बारे में बता रहा हूँ। जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिख देना। दोस्तों आइए जानते हैं कि धन प्राप्ति के लिए दशहरे के दिन किस पौधे को घर में लाना है। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहूंगा, फायदे बताना चाहूंगा। चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियां समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियां रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे दशहरे के दिन ला सकते हैं और इसकी दशहरे वाले दिन आपको पूजा करनी है। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। आपको दशहरे के दिन इसे चांदी ताबीज में धारण करना होता है, तो इससे दैवीय शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, आप हमेशा निरोग रहते हैं। दूसरा है लटजीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार का होता है लटजीरा पौधा। कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं। कई लोग इसे अपमार्ग बोलते हैं। अब इसे अपमार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, यह सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे, फल केवल सीधे तरफ होते हैं, लेकिन यह उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपामार्ग कहते हैं। अर्थात यह दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है अपामार्ग जो होता है इसके बीज का खीर बना के खाने से 30 दिनों तक बिल्कुल ही पेशाब पानी यहाँ तक कि जो शौच क्रिया होती है वह बंद हो जाती है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं हिमालय में अधिकतर हमने देखे हैं, ऐसे लोग अपामार्ग के बीज की खीर बना करके खाते हैं, लंबे समय फिर साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख है, प्यास है या फिर एक प्रकार की शौच क्रिया नहीं सताती, तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो दशहरा के दिन आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर न हटाएं, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़ा है, अपामार्ग है, इसकी जड़ जरूर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। दोस्तों आप जहां भी जाइए लोग आपको देखकर के आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे, तो यह अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पर है बरगद की जटा। और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा इनकी पूजा होती है। जो बरगद है यह देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवता की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती है। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितृ का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नति करना चाहते हो, तो नवरात्रि में 9 दिन पूजा करने के बाद बरगद की जटें अवश्य धारण करना। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं सफेद मदार की जड़।
अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए, जो मदार है सफेद कलर की? यह भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं और मैं 7 वर्ष पुरानी सफेद मदार की जड़ होती है। यह भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा, मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं, इन्हें बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली और फलदायी मनोकामना पूर्ति वाला कहा गया है। यह तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ दशहरा के दिन ले आना और इसकी पूजा कर देना। इसके बाद 10वीं तिथि को धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा जो मदार है। यह भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं और मदार धारण करने के बाद नवग्रह की जो पीड़ा होती है समाप्त हो जाती है। खासकर जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं तो गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं। दोस्तों, अंतिम में आते हैं अपराजिता। अपराजिता क्यों धारण करना चाहिए? जो अपराजिता है, इसके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है और अधिकतर लक्ष्मी पूजा में अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहकर भी माता लक्ष्मी आपके द्वार पर नहीं आ रही है, आप परेशान हो चुके हैं, जिसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिति है खराब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम का जो पौधा है, इनकी जड़ धारण करें। इसे चांदी के ताबीज में धारण करने के बाद फिर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करता है। आपकी अध्यात्म उन्नति करते हैं। मानो या ना मानो, धर्म अपनी जगह है। देखिए, टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो लोग नहीं मानते तो पत्थर समझते हैं। यानी कि भगवान आपके सामने भी खड़े हो तो भी पत्थर तुल्य है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसा पूजनीय हो जाता है। अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी अध्यात्म उन्नति करने के लिए यह जड़ अवश्य धारण करें। सदा आपको सुरक्षा यह प्रदान करेगी। यह जड़ मित्र की भांति मदद करती है, आपका हमेशा साथ देती है। दशहरा का धार्मिक महत्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जिसे भगवान राम द्वारा रावण पर विजय के रूप में मनाया जाता है और माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर पर विजय के रूप में भी यह पर्व आत्मशुद्धि, नकारात्मकता को दूर करने और नए सिरे से शुरुआत करने का अवसर है। लोग अपने भीतर के दुर्गुणों जैसे क्रोध, लोभ और अहंकार का दमन करके अच्छाई को अपनाने का संकल्प लेते हैं। वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, यह दिन भगवान श्री राम और माता दुर्गा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन किए गए उपाय से एक व्यक्ति के जीवन के सभी प्रकार के दुख दर्द, गरीबी, परेशानी, तकलीफें खत्म हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, एक दिन लोग हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं। वहीं दूसरी तरफ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर आप इस दिन सही मुहूर्त पर कुछ वृक्षों को छू लें, जिनमें खुद माता रानी जी और भगवान श्री राम जी वास करने आते हैं, तो सिर्फ इतना उपाय एक दिन करने भर से न केवल तत्काल आपकी गरीबी मिट जाएगी, बल्कि भगवान श्री राम और माता रानी जी की कृपा से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। शनि दोष, मंगल दोष, पितृदोष से तुरंत आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान हैं, तो सिर्फ इतना उपाय करने भर से आपको एक विद्वान संतान की प्राप्ति हो जाएगी, जो आपके कुल का नाम रोशन करेगी। धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। और दोस्तों, इस साल की शारदीय नवरात्रि पर माता रानी जी धरती पर वास करने आ चुकी हैं और शास्त्रों के अनुसार इस साल की शारदीय नवरात्रि पर महालक्ष्मी योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग, ग्रह योग जैसे शुभ लोगों का निर्माण हो रहा है। और ऐसी शुभ नवरात्रि और दशहरा का समय पूरे 129 वर्षों बाद आया है। और इस दिन पर आपको कुछ वृक्षों को छूना है और हमारे वीडियो में बताए हुए मंत्रों का जाप करना है
और तत्काल आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय माता दी लिख दीजिए। सबसे पहला वृक्ष है जिसे आपको दशहरे के किसी भी दिन छूकर आना है, वह पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। दशहरे के किसी भी समय पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के पत्तों को माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पित किया जा सकता है। पीपल के वृक्ष को 108 बार जय माता दी का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे अपवित्र माना जाता है। भक्तों, अब अगला देव वृक्ष है जिसे आपको दशहरे के किसी भी समय छूकर आना है, वह है वट वृक्ष। वट वृक्ष हिंदू धर्म में विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह पेड़ समृद्धि, सुख और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। वट वृक्ष को अक्सर माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की संयुक्त पूजा से जोड़ा जाता है। दशहरे के किसी भी समय इस वृक्ष के पास जाना और उसकी पूजा करना बेहद शुभ होता है। वट वृक्ष के नीचे दीपक लगाकर पूजा करें। वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करना बहुत शुभ होता है। वट वृक्ष की जड़ में दूध और पानी अर्पित करें और वहां माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए जय माता दी का जाप करें। वट वृक्ष की पूजा के दौरान उसकी शाखाओं और तने को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि यह वृक्ष जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। वट वृक्ष के पत्ते भी माँ दुर्गा को प्रिय होते हैं, अतः वट के पत्तों को माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पित करना शुभ माना जाता है। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको दशहरे के किसी भी दिन छूकर आना है, वह है नीम का पेड़। नीम का पेड़ एक और महत्वपूर्ण पेड़ है जिसे दशहरे के किसी भी समय पूजा करना शुभ माना जाता है। नीम का पेड़ विशेष रूप से स्वास्थ्य और शुद्धता का प्रतीक है। इस पेड़ के पत्ते और छाल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और यह शरीर की शुद्धि के लिए उपयोगी होते हैं। नीम के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें। नीम के पत्तों को माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नीम के पेड़ की छाल और पत्तों को पानी में डालकर स्नान करना भी शुद्धता और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। नीम के पेड़ की पूजा करते समय जय माता दी का मंत्र जाप करें। यह मानसिक शांति और पापों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। नीम के पत्तों का सेवन भी शारीरिक शुद्धि के लिए किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि इसका सेवन सीमित मात्रा में करें। दोस्तों, जब भगवान श्री राम रावण के बीच युद्ध हो रहा था, उससे पहले उन्होंने शमी के वृक्ष की खुद पूजा की थी। शास्त्रों में वेद पुराण में लिखा हुआ है, शमी के वृक्ष में भगवान शनिदेव, भगवान शिव शंकर और 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। शमी का पेड़ हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र पेड़ माना जाता है। अगर आप दशहरे के दिन शमी के पेड़ को एक लोटा जल देने के बाद भगवान श्री राम का नाम लेते हुए अपनी मनोकामना बोलते हैं, तो वह मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी होगी। तो आने वाले दशहरे के दिन आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना है कि एक लोटे जल में गंगा जल मिलकर आप किसी भी शमी के पेड़ को अर्पित करने के बाद भगवान श्री राम को याद करते हुए अपनी मनोकामना बोले। और दोस्तों, सिर्फ इतना उपाय करने भर से भगवान श्री राम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना इस साल जरूर पूरी हो जाएगी। अब अगला पेड़ है जिसे आपको दशहरे के किसी भी दिन छूकर आना है, वह है आम का पेड़। आम का पेड़ भी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। आम के पेड़ की पूजा दशहरे के किसी भी समय करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद मिलता है। आम के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें और माँ दुर्गा का ध्यान करें। आम के पत्तों को माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पित करें और जय माता दी का मंत्र जाप करें। आम के पेड़ को माँ दुर्गा के पूजन में विशेष रूप से उपयोग करें, क्योंकि यह पेड़ शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, अब अगला पेड़ है
जिसे दशहरे के किसी भी समय छूकर आना आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, आप किसी भी हिंदू पुराण के शास्त्री से अगर बात करेंगे तो वह आपको यही बात बताएंगे जो कई पंडित लोग भी बोलते हैं कि जो पारिजात का वृक्ष था पर समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। इसी दिन माता लक्ष्मी जी की समुद्र मंथन से निकली थी। इसलिए शास्त्रों में, वेद पुराणों को इस वृक्ष को बहुत ही ज्यादा पवित्र वृक्ष माना जाता है और दशहरे के दिन पुराणों में लिखा हुआ है कि इसमें माता रानी जी, भगवान श्री राम जी भी वास करने आते हैं। और अगर आप दशहरे के दिन पारिजात वृक्ष को छूकर इसके फूल को किसी भी लाल कपड़े में रखकर उसकी पोटली बनाकर अपने घर की अलमारी और तिजोरी में रख लेते हैं तो आपके घर में पूरे साल कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। इस उपाय को कई करोड़पति व्यक्ति लोग हर साल करते हैं। दोस्तों, जो बरगद का वृक्ष होता है, इसमें भगवान शिव शंकर, भगवान श्री राम और कई देवी देवताओं का वास होता है। और अगर आप अपने जीवन में धन संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं तो बस आने वाले दशहरे के दिन आपको एक लौटा गंगा जल लेकर किसी भी बरगद के वृक्ष को अर्पित करना है और वहां पर खड़े खड़े 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। सिर्फ इतना उपाय आप किसी भी समय आने वाले दशहरे के दिन अगर कर लेते हैं तो अगर आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से आप धन संबंधित परेशानियों में से हुए हैं, वह सारी दिक्कतें इस दशहरे के बाद खत्म हो जाएंगे और माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। हमारे धर्म शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि शारदीय नवरात्रि का दिन स्वयं माता रानी का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार हो भी सकते हैं। इसीलिए शारदीय नवरात्रि पर महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। चलिए जानते हैं अगले काम के बारे में। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि पर आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। ऐसे शुभ एवं मंगलकारी दिनों पर किसी से भी लड़ाई झगड़े या कलह क्लेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, शारदीय नवरात्रि पर किसी महिला या कन्या का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप शारदीय नवरात्रि के दिन किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। इसलिए शारदीय नवरात्रि पर पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। शारदीय नवरात्रि पर ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। शारदीय नवरात्रि के पावन दिनों में मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो शारदीय नवरात्रि पर पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता रानी नाराज हो जाती हैं और ऐसे घरों को छोड़कर चली जाती हैं। दूसरी बात भक्तों, शारदीय नवरात्रि पर काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। शारदीय नवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है और इसे तामसिक गुण से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस दिन साधक को सफेद, पीला, हरा या अन्य हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि यह रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे प्रिय दर्शकों।